नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी आजकल कुछ अलग ही रंग पे चल रही है। पाकिस्तान एक दो धारी तलवार पर चल रहा है। पाकिस्तान की एक तरफ है चाइना और एक तरफ है यूएसए और पाकिस्तान दोनों से ही कुछ ना कुछ गेन करने की कोशिश कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि पाकिस्तान का ये जो डबल गेम है वह पाकिस्तान के लिए अच्छा है या फिर आगे चल के ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। आप इस वीडियो में पाकिस्तान ने जो पसनी पोर्ट ऑफर किया है यूएसए को उसके बारे में जानेंगे और उसके ड्रॉबैक्स क्या है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं और पाकिस्तान इसके थ्रू क्या करने की कोशिश कर रहा है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं स्टडीफिकेशन, मैं हूं सागर। दोस्तों सबसे पहले ये देखते हैं कि पसनी कहां। तो ये हमने खोला गूगल अर्थ में इंडिया के बगल में पाकिस्तान। अब थोड़ा जूम इन किया जाता है, देखिए ग्वादर, और थोड़ा जूम इन करेंगे तो आपको दिख जाएगा ग्वादर के बगल में पसनी पोर्ट। ये जो पोर्ट है ये ऑफर किया गया है यूएसए को। आप जरा इसका लोकेशन को ध्यान में देखिए, इसके जस्ट बगल में है ग्वादर पोर्ट और यहाँ पे आप जाएंगे तो ये चाबहार पोर्ट है। चाबहार पोर्ट इंडिया के द्वारा बैक किया जा रहा है, ग्वादर पोर्ट चाइना के द्वारा बैक किया जा रहा है और पसनी पोर्ट को ये अगर ये सारी अफवाहें या खबरें सच होती है तो ये यूएसए को मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो पसनी पोर्ट है इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पसनी पोर्ट जो है वो यहाँ कहीं पर है और ये ईरान के बहुत करीब है। तो अगर कल के दिन मान लीजिए यूएसए या इसराइल को ईरान पे प्रेशर डालना हो तो ये इसके द्वारा बहुत आसानी से किया जा सकता है। साथ ही मैंने आपको बताया कि ये ग्वादर पोर्ट के भी बहुत करीब है। ग्वादर पोर्ट जो किसके द्वारा बैक किया गया है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, वो है चाइना के द्वारा। तो ये चाइना को भी प्रेशराइज करेगा और साथ ही पाकिस्तान ये सोच रहा है कि चाइना पे जो ओवर डिपेंडेंसी है उनकी वो भी इसके द्वारा कम की जाएगी। ये बलूचिस्तान का एरिया है, बलूचिस्तान में बहुत सारे मिनरल्स है और हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान की कंपनियां यूएसए की कंपनियों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन कर रही हैं यहाँ के मिनरल्स को टैप करने के लिए। बलूचिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है रेकोदिक। ये देखिए रेकोदिक भी बलूचिस्तान में है। तो पाकिस्तान के द्वारा यह भी कहा गया है कि पसनी पोर्ट से आप डायरेक्ट एक रेल लाइन बिछा सकते हैं रेकोदिक में गोल्ड और कॉपर की खदानें, कॉपर की तो श्योर है, गोल्ड उनका पाकिस्तानियों का दावा है। तो ये भी बात बिल्कुल समझ में आती है कि रेकोदिक से आप डायरेक्ट यहाँ पे पसनी पोर्ट पे एक रेल लाइन बिछाइए, रेल लाइन के बाद आप यहाँ से फिर आप उसको यूएसए ले जा सकते हैं या जहां आपको ले जाना हो वहां ले। तो आपने ये समझा कि ये पसनी पोर्ट की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसमें काफी इंटरेस्टेड हो रहे हैं। ये भी बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान और यूएसए दोनों में से किसी ने अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट होगा अगर पसनी पोर्ट यूएसए डेवलप करता भी है तो वो खाली एक बिजनेस पर्पज से होगा, मिलिट्री बेस नहीं होगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अगर यूएसए मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश करा वहां पर तो पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसे रोक पाएगा। तो दोस्तों पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ है चाइना, एक तरफ है यूएसए। पहले बात करते हैं चाइना की। देखिए चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती आज की नहीं है। चाइना जो है पाकिस्तान का काफी पुराना मित्र रहा है। पाकिस्तान का लाइफ लाइन है चाइना। पाकिस्तान के जो डिफेंस का 82% है वो पूरा चाइनीज है। चाइना हमेशा से पाकिस्तान को हेल्प करते रहा है। सीपीईसी में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, चाइना ने $70 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के आतंकवादियों को कई बार यूनाइटेड नेशन में अपने वीटो पावर से बचाया है। और आप मान के चलिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाना था उसमें भी चाइनीज मीडिया थी, उनका जो ग्लोबल टाइम्स है उसने काफी मदद की। और हाल ही में अभी चाइना ने पाकिस्तान और तालिबान को मिलाकर बैठा के आपस में बात कराने की, सुलह कराने की भी कोशिश की। हालांकि वो टॉक फेल हो गई। उसके बाद पाकिस्तान ने अटैक कर दिया काबुल पर। वो सारी चीजें हमने देखी और आज जो इस्तांबुल में चल रहा था टर्की में इनके बीच में पीस टॉक वो भी रद्द हो गई है। इन सब के बावजूद पाकिस्तान चला गया यूएसए के पास और यूएसए को पसनी पोर्ट ऑफर किया। दोस्तों अब बात करते हैं पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशनशिप के बारे में। वैसे तो पाकिस्तान और यूएसए की रिलेशनशिप बहुत पुरानी, लेकिन ये कभी अच्छी तो कभी बुरी चलती रहती। जब पाकिस्तान यूएसए की सहायता कर रहा था तालिबान को मिटाने के लिए अफगानिस्तान में, तब पाकिस्तान और यूएस की दोस्ती बहुत अच्छी रहती थी। हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है कि पाकिस्तान का जो प्रेम है वो क्यों बढ़ रहा है अमेरिका के दिल में, आप इसको जाके देख सकते हो। अब बैक टू द टॉपिक। पाकिस्तान की वर्तमान नीति एक बहुत ही सिंपल से है कि ट्रंप की तारीफें किए जाओ। ट्रंप जिन अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है वो पाकिस्तान को कुछ न कुछ उपहार देते जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि 3 बार, अगस्त, जुलाई और जून, तीनों महीने में पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है वो आसिफ मुनीर वो यूएसए जाते हैं और साथ ही अपने रेयर अर्थ मिनरल के जो सौदा है वो करके आते हैं। इसकी जो सच्चाई वो अभी तक मीडिया में नहीं आई है। साथ ही हमने ये देखा कि पसनी पोर्ट भी उन्हें फिर वो ऑफर करते हैं। दोस्तों हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान की अभी ये रणनीति है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तब तक इमीडिएट बेनिफिट ले लिया जाए यूएसए से। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान एक ऐसा काम करता है। देखिए पाकिस्तान ने क्या
मॉस्को फॉर्मेट जो हुआ पिछले महीने अफगानिस्तान को लेकर, उसमें क्या जॉइंट स्टेटमेंट थी। ये जो मॉस्को फॉर्मेट था ये अफगानिस्तान के बारे में था कि अफगानिस्तान में कैसे पीस और स्टेबिलिटी रहे, अफगानिस्तान में जो आतंकवादी ग्रुप है उनको कर्टेन कैसे किया जाए, उनको मतलब रोका कैसे जाए, इस सब के बारे में ये था। इसमें बहुत सारे जो देश है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये अफगानिस्तान के जो पड़ोसी हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जैसे अफगानिस्तान ने खुद ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मतलब आप मान के चलिए अफगानिस्तान के जो इमीडिएट नेबर्स है और सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने लिया। इसमें एक जॉइंट स्टेटमेंट आया। इसमें जॉइंट स्टेटमेंट क्या है आखिरी में देखिए, ये इसमें लिया है कि दे कॉल अनएक्सेप्टेबल द अटेम्प्ट्स बाय कंट्रीज टू डिप्लॉय देयर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इन अफगानिस्तान। ये बात किसके बारे में है? ये जो सारी बातें हो रही है सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप के जो बगराम एयरबेस को लेने की बात की गई थी उसके बारे में कहा गया है कि ये जो सारे देश हैं ये जॉइंट स्टेटमेंट में ये बात कहते हैं कि अफगानिस्तान में किसी और देश का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होना चाहिए। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान बात करता है कि यूएसए से उसका इतना प्रेम बढ़ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ पे तारीफ, उन्हें नोबेल प्राइज दिलवा रहा है, लेकिन साथ ही ये मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन में भी ये सारा जो मॉस्को फॉर्मेट डिक्लेरेशन हो रहा है वहां भी ये सब काम कर रहा है। अब अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप भले पाकिस्तान के प्रेम में पड़े हो, लेकिन आने वाली जो सरकारें हैं वो इस बात को ध्यान में रखकर पाकिस्तान की जो एड है उसको कम कर सकती है या पाकिस्तान से रिश्ते जो है बिगाड़ सकती है। आने वाली सरकारें क्या, ट्रंप का भी मूड कभी पता नहीं चलता, कब क्या बोलेंगे उसको कोई भरोसा नहीं है। तो हो सकता है ट्रंप ही एक महीना बाद बोल दे कि नहीं देखिए मॉस्को में आपने ये किया था तो हम अब ये करना चाहते हैं। साथ ही मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि ये जो सारी चीजें हो रही हो सारी सब की सब बलूचिस्तान में हो रही है। बलूचिस्तान पहले से काफी अनस्टेबल है। बलूचिस्तान के लोगों को लगता है कि ये जो पंजाबी लोग हैं वह अपना फायदा देख रहे हैं बलूचिस्तान का जो रिसोर्स है उसको इस्तेमाल करके, और इसीलिए वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध करता था। चाइनीज वर्करों को, चाइनीज इंजीनियरों को जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग हैं वो मारते थे। अगर आप बलूचिस्तान में एक और फॉरेन सुपर पावर को ले आएंगे, अमेरिका जैसी सुपर पावर को ले आएंगे, तो इनसे जो बलूच लोगों का ट्रस्ट है पाकिस्तान के लिए और कम होगा और खत्म होगा। पाकिस्तान फिलहाल इस बात को सोच नहीं रहा। दोस्तों, पाकिस्तान की जो प्रेजेंट डिप्लोमेसी है वो दो धारी तलवार पर चलने जैसी। मान लीजिए चाइना अगर नाराज हो गया पाकिस्तान के इस कदम से, तब क्या हो? चाइना पनिश कर सकता है पाकिस्तान को, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के काम को रोक कर या उसको डिले करके। चाइना जो है वह पाकिस्तान के डिफेंस इक्विपमेंट में भी कुछ छेड़खानी कर सकता है और जो रियल टाइम उनको इंटेलिजेंस शेयर करता था उसमें भी वो बंद कर सकता है। चाइना जो है, जो पहले सहायता करता था पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में, वह भी सहायता हटा सकता है। यूएसए है वह भी नाराज हो सकता है कि आप मॉस्को जाके ये क्या कार्य कर रहे। पाकिस्तान जो है वो एक साथ कई नावों में सवार होने की कोशिश कर रहा है। साथ ही पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात है वो भी बहुत खराब है। पाकिस्तान कोई एक्सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, तो पाकिस्तान को हमेशा जरूरत है कि बाहर से कुछ ना कुछ पैसे आते रहे या आईएमएफ के जो लोन है वो मिलते रहे। इसलिए भी वह यूएसए से एकदम मुंह नहीं मोड़ सकता। एक तरफ चाइना खड़ा है, चाइना तो उसकी लाइफ लाइन है, उसकी जान है, आप इकोनॉमिक जान मान के चलिए, उससे भी वो पलट नहीं सकता। दोस्तों, आप इस मुद्दे पे क्या सोचते? क्या आपको लगता है कि जो पाकिस्तान कर रहा है वो एकदम एक्सीलेंट डिप्लोमेसी कर रहा है कि एक तरफ यूएसए को भी एंगेज करके रखा है, चाइना से भी उसकी दोस्ती है, मॉस्को से भी रिलेशनशिप अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही तुर्की और सऊदी से तो उसके अच्छे संबंध है ही है, या आपको लगता है पाकिस्तान जो है वो ब्लंडर करने वाला, तूफान से पहले की शांति है, ये जो हर तरफ हर किसी के दल में होने की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहे? आप इस मुद्दे पर अपने विचार जरूर लिखें। साथ ही आप यह भी बताएं कि भारतीय डिप्लोमेसी कैसी है। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं स्टडीफिकेशन।